काशी भगवान भोलेनाथ की बसाई नगरी है और उन्हीं के चरण स्पर्श करने के लिए मां गंगा यहाँ उत्तरवाहिनी होकर आती हैं। कहते हैं एक बार गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म में मां गंगा स्नान का विशेष महत्व है, तभी तो दुनिया के कोने कोने से लोग काशी में गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। पुराने जमाने से ही जब विज्ञान ज्यादा विकसित नहीं था तो गंगा नदी नए विकसित शहरों के नालों को स्वयं में समाहित कर शहर को साफ करने में विशेष योगदान देती थी। लेकिन धीरे धीरे शहरों का विस्तार होता गया और नालों की चौड़ाई बढ़ती गई। बनारस आए, क्या विशेष देखा? बनारस में आए हैं तो सब चीज़ तो ठीक ठाक है। यहाँ पे तो नहाने के लिए भी साबुन वगैरह यूज़ करने के लिए मना किया हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख के। बट जिस तरह से श्रद्धालु लोग के लिए साबुन लगाना मना है, उस तरह से यहाँ पे जो शहर के जो गंदगी नाली है, जो नाली का पानी गंगा जी में बहाया जा रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ लोग जिस श्रद्धा भाव से आते हैं उस तरह से नदी साफ सुथरा रहे। और बाद में बने बांधों की वजह से गंगा का प्रवाह कम होता गया, जिससे नालों को प्रवाहित होने के मार्ग में अवरोध आने लगे। शहरों के आसपास गंगा नदी प्रदूषित होने लगी और उससे दुर्गंध तक आने लगी। गंगा पे सफाई अभियान शुरू हुआ है, लोग साबुन बनाने की जुर्माना काटा जा रहा है, लेकिन बट इससे उलट देखेंगे काफ़ी गंदगी और नाला बह रहा है। क्या कहना है इस पर? हाँ, आज सुबह मैं देख रहा था, मैं काफ़ी लंबी घाट मैंने घुमा और देखा है कि वहाँ पे 2-4 नाले भी हैं, लोग भी साबुन से नहा रहे हैं। वैसे तो प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इन सब चीज़ों पे भी अगर थोड़ा ध्यान हो जाए प्रशासन का, जो यहाँ लोकल बीएमसी है वाराणसी, ये लोग इन चीज़ों पर अगर थोड़ा और ध्यान दे तो इस स्वच्छता में हम एक तरीके से अपना वो दे सकते हैं योगदान। लेकिन इसके लिए इनको इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान ये दिया है केवल कि जब साबुन जो लगाएगा उस पर 5,000 जुर्माना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नाले पे यही तो बड़ी बात है। इनको इंडस्ट्रियल चीज़ों के लिए जो नालों के आउटलेट है, इनके सैंपल्स कलेक्ट करने चाहिए, क्या एक्चुअली गंगा जी में जा रहा है लोगों को पता होना चाहिए। और यही चीज़ है कि फिर लोग जलों को भर के फिर मुंबई भी ले जाते हैं, तो है तो फिर वही गंदगी वाली चीज़ ही आ जाती है। लेके तो जा रहे हैं माँ गंगा का पानी, लेकिन फिर लोगों के साथ धोखा हो जाता है। तेल का शीन मिलता है, उस पर केमिकल का शीन मिलता है, झाग मिल जाता है और वो पानी जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो लोगों की फिर रास्ता से ये हो जाता है कि भाई गंगा का पानी था कैसे जल्दी ख़राब हो गया, सालों तक तो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब। कहा जाता है कि गंगा का पानी वर्षों तक रख दीजिए लेकिन उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सांसद चुने गए और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो नदियों को साफ करने के लिए एक विशेष मंत्रालय तक का गठन किया गया। लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ी, जिसके वजह से कुछ हद तक गंगा व नदियां साफ हुई। परंतु वाराणसी में नगर निगम की उदासीनता के कारण वैकल्पिक प्रबंध नहीं है। आज भी कई नाले गंगा नदी में गिरकर गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं और नगर निगम द्वारा नालों को शोधित करने का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। लेकिन जो जुर्माना काटा जा रहा है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि व्यक्ति जाते हैं गंगा जी ज़रूर, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पे ब्रश धोते हैं, कभी मंजन करते हैं। इस पे जुर्माना जो सरकार की तरफ से संदेश जा रहा है, ये संदेश जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसका असर गंगा में स्नान करने वालों पर भी पड़ रहा है। वे बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और पर्यटक वाराणसी की खराब छवि लेकर जा रहे हैं। वाराणसी में सामने घाट और नगवा में बड़े नाले गंगा में गिरते दिखाई देते हैं, तो वही संकट मोचन मुख्य मार्ग पर अस्सी नदी जो अब नाले में परिवर्तित हो चुकी है, लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती है। काशी की छवि को खराब करने वाले नगर निगम ने गंगा स्वच्छता के लिए जुर्माने का भी प्रबंध किया है। जानवरों को नहलाने, साबुन लगाकर नहाने पर मोटा जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन नालों के गिरने पर रोक नहीं लगा पा रहा है। वाराणसी में यदि गंगा नदी में इस प्रकार नालों का गिरना बंद नहीं हुआ तो अच्छी छवि कहीं न कहीं अवश्य प्रभावित होगी। इस संबंध में जनवार्ता ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों और पर्यावरणविद से वार्ता कर उनकी राय जानने की कोशिश की है। क्या कहना है? देखिए, ये सरासरी गलत है। बड़े बड़े नाले, छोटे छोटे नाले जो है गंगा जी में गिर रहे हैं और उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो लोग नहा रहे हैं, गंगा जी में जा रहे हैं या नहाते वक्त साबुन रखते हुए पकड़ा गए तो उन पर 2500, 2000, 5000 जो जुर्माना वसूला जा रहा है। एक तरफी कार्रवाई जो है बिल्कुल उचित नहीं है।
सरकार को कम से कम जो उन पर भी कार्रवाई करे जो बड़े बड़े नाले जो बहुत गंदगी फैलाते हैं गंगा जी में। और मुख्य वजह वही है, गंगा जो दूषित हो रही है वो बड़े बड़े नालों और बड़े बड़े जो कारखानों से गंदे पानी आके जो मिलते हैं गंगा जी में, उसके कारण जो दूषित गंगा हो रही है अपनी, उस पर बड़ी लंबी कार्रवाई होनी चाहिए। और उस पर जब तक कड़ाई और कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है ये गंगा हमारी जो पवित्र नहीं हो पाएगी, स्वच्छ नहीं हो पाएगी, निर्मल नहीं हो पाएगी। आप सत्ता के पक्ष के हैं, समर्थक हैं, क्या कहना है, क्या सरकार से उम्मीद लगाएंगे आप? देखिए, सरकार से उम्मीद लगाएंगे कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करे और जो गंगा को अपवित्र कर रहे हैं, जो हमारी गंगा को निर्मल करने में बाधा डाल रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और संदेश जाए कि उस पर प्रभाव जो है आम जनता पर एक अच्छा मैसेज जाए कि और जो नाला बड़े बड़े नाले और बड़े बड़े गंदगी कर रहे हैं गंगा में, डालवा रहे हैं, कारखाने के नाले आ रहे हैं, उस पर जो है कड़ी कार्रवाई करे ताकि जो है जनता में एक अच्छा मैसेज जाए कि जनता खुद दूषित करने के पहले 4 बार सोचे। जुर्माने पे हाँ, जुर्माना देखिए, गंगा जी में नहाने का प्रथा वर्षों से है पुराना। ये बहुत सालों, सैकड़ों साल पुराना लोग गंगा जी में सवेरे नहाते हैं। लेकिन एक साबुन लगाने का परंपरा भी इधर चल पड़ा है, जिसमें कि नगर निगम थोड़ा सा कड़ाई अपना रही है और इसमें जुर्माना काटा जा रहा है। महाराज, ये स्नान करने पे जुर्माना काटा जा रहा है, क्या ये जानबूझ के हो रहा है कि या फिर अनदेखा किया जा रहा है किसी चीज़? नहीं, देखिए, हर आदमी चाहता कि गंगा जी अपने सात्विक भाव से बहें यहाँ पर, और गंगा जी तो हम लोगों के लिए भगवती हैं और साबुन लगाना तो सबसे बुरी बात है। लेकिन मामला ये है कि नाले बहना कब बंद होंगे। हमको लगता है कि अधिकारियों की ये बौखलाहट है, अपना काम तो कर नहीं पा रहे हैं, तो लोगों कहीं ना कहीं से दिखा रहे हैं कि लोगों की वजह से ये सब गंगा की दुर्दशा है। सत्य तो ये है कि जब भी कोई विजिटर आता है तो आपको हरे पर्दे से 80 नाले को छिपाना पड़ रहा है। तो जिस दिन आपका ये कृत्य बंद हो जाएगा और गंगा जी में नाले गिरने बंद हो जाएंगे, साबुन क्या, कोई गंगा जी की तरफ बुरी नज़र भी नहीं उठाएगा, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं से बौखलाहट है, हम समझ रहे हैं। उनके लिए भी एम्बेरसमेंट हो रहा है कि हम बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी एफिशिएंसी दिखा कम मतलब दबाने के लिए लोगों पे जुर्माना और ये सब कर रहे हैं। तो लोगों का ये आर्थिक मंदी का दौर है, हर आदमी पैसे के संकट में जूझ रहा है। अब उससे आप साबुन के नाम पर पैसा मतलब जुर्माना वसूलिए करिए तो आदमी तो खुद ही परेशान है, आप और परेशान कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि गंगा में नाले बंद हों तो हमारे ख्याल से लोगों के स्वभाव अपने आप सब चेंज हो जाएंगे।